आप ये समाज सेवा यहाँ पे कर रहे हैं सूरत में रहकर, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी ये समाज सेवा कर सकते हैं। आखिर क्या कारण हुई कि हम लोग देखिए ये जनरली बातें हैं कि जो हम यूपी बिहार से जो भी बिलोंग करते हैं, आपको आपको भी जानकारी होगी और जहाँ तक हम भी गुजरात में आए हुए हैं सूरत में, तो ये देख रहे हैं कि जो भी आप बड़े लेवल पे जाइएगा, जो भी आपको सेठ दिखाई दे रहे हैं, बड़े-बड़े जो आपकी कंपनियां दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं बिहार और यूपी के रहने वाले मजदूरों के कारण ही दिखाई दे रही है। तो क्या कारण होती है कि हम लोग यूपी और बिहार से उठ के गुजरात में आ जाते हैं, दूसरों की जगह आ सकते हो। वैसे ही आप जो यहाँ पे वडोदरा में रहकर, सूरत शहर के वडोदरा में रहकर आप सेवा करते हैं, तो ये सेवा आप यूपी में भी कर सकते थे। क्या कारण हुई कि आप यहाँ पे आ गए? ऐसा है सर कि बहुत पहले हम लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कर्म भूमि में उपस्थित हुए थे, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश और बिहार का बहुत ही दुर्भाग्य है कि वहाँ पे कोई रोजी रोटी है नहीं। जैसे यहाँ सूरत के अंदर तमाम इंडस्ट्रीज कंपनियाँ हैं, तमाम डायमंड का कारोबार है, तो यहाँ लोगों को रोजगार मिल जाता है। आप ही बताइए कि अपने अपने उत्तर प्रदेश में या बिहार में तमाम इंडस्ट्रीज कंपनियाँ या कार्य इतना मिल जाता है लोगों को। हमने बहुत पहले उत्तर प्रदेश छोड़कर अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि सूरत में उपस्थित हुआ था, और यहाँ जब मैं आया तो कुछ दिन नौकरी किया, और नौकरी करने के बाद जब यहाँ मेरे सब रहते थे तब तक तो मैं बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए स्वयं मैं सेवा भाव का कार्य अपना लिया, और आज तक मैं उसी में लगा रहा। अपने उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की राजनीति, वहाँ तकलीफ है। हम यही बताना चाहते थे भैया से बोलकर कि देखिए, चाहे सरकारें कोई भी आए कोई भी जाए, आम आदमी को फायदा नहीं हो पा रहा है। आम आदमी वहीं पे बजट कभी भी निकले, कोई भी निकाले, चाहे वो भाजपा की सरकारें हो चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो, हम लोगों को आम आदमी तक बजट जो है वो पहुंच नहीं पा रहा है, उससे आम आदमी को फायदा हो नहीं पा रहा है। और बिहार और यूपी वाले जब तक आप जाति का राजनीति करते रहिएगा तब तक हम लोगों का यही हाल रहेगा कि हम गुजरात और महाराष्ट्र में आके लेबर का काम करते रहेंगे। हम उनको बनाएंगे, हम कुछ नहीं बन सकते हैं, हम उनको बनाने का काम करेंगे। तो हम यूपी बिहार वाले जब तक जाति और पार्टी का राजनीति का गेम खेलेंगे ना, तो हमारे साथ नेता यही गेम खेलेंगे। और देखिए हमारे साथ एक भैया जो एनजीओ फाउंडेशन चलाते हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले भैया का परिचय जान लेते हैं। आप अपना नाम बताइए और आपको धरती संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। जी नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र त्रिपाठी है। मैं एक एनजीओ संचालक और एक सामाजिक कार्यकर्ता सूरत से। तो यहाँ सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ धरती संदेश को, जिनके माध्यम से आज हमारी आवाज़ आप तक पहुँचाने में उन्होंने हमारी मदद किया है। और हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भाव की तरफ अग्रसित हों। तो मैं यहाँ पे एक अपना छोटा सा एक समाज सेवा का एक संस्था चलाता हूँ, सावित्री राम फाउंडेशन है। तो इसमें हम गरीबों के लिए काफ़ी काम करते हैं। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के चुनार के तहसील है, वहाँ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। आपके साथ क्या घटनाएं हुई? क्या आप यूपी में ये सब कामें नहीं कर सकते थे कि आपको गुजरात की शहर पकड़ना पड़ा? जी देखिए, पहले मैं अपने यूपी से निकला तो आया दिल्ली में आया, वहाँ पे एक कंपनी में मैं नौकरी कर रहा था। फिर वहाँ से हमको ट्रांसफ़र हुआ यहाँ गुजरात के लिए। जब मैं गुजरात में आया तो उस समय मैं नौकरी करता था। धीरे धीरे हमारा सेवा की तरफ कुछ लोगों को देख करके जो असहाय परिस्थिति में दिखाई देते थे, तो सेवा का भाव मेरे पास शुरू से ही था। तो उसमें उन लोगों की मदद करना, फिर धीरे धीरे अपना छोटा सा एक व्यवसाय भी चालू किया। उसके साथ अभी हमने देखा कि नहीं, अभी ये चीज़ अपना ट्रस्ट चालू करके अगर किया जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमने ये आपकी जो एज है, हमें लगता है कि हमारे जैसे आपके भी लड़के होंगे। जी मतलब ये एज जो है एक उम्र लास्ट स्टेज में हम लोग जा चुके हैं, आप जा चुके हैं, तो आपको अनुभव तो बहुत ज्यादा होगा। आपने बहुत सारी वहां की सरकारें भी देखी होगी यूपी में। तो क्या लगता है, यूपी की सरकारें आती है जाती है, काम ही नहीं हो पाता है। आम आदमी जैसे हम लोग हैं, अभी भी हम जो हैं गुजरात में, हमें उस तरह का काम नहीं मिल पाता है। हमारे पास डिग्रियां रहती है, फिर भी उस तरह का वहां पे कुछ भी कंपनी नहीं है जहां हम जाके अप्लाई कर सके। तो ये कब तक, क्या लगता है, सुधर सकता है?
देखिए, सरकार का अपना जो काम है सरकार तो अपना कर ही रही है। कब कर रही है सर? यही तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि सरकारें काम कर रही है लेकिन काम हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये कब होगा? इसमें देखिए आम पब्लिक तक जो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, उसके लिए अगर जब हम देखिए सरकार को जिम्मेदार तो ठहरा नहीं सकते, लेकिन हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हम वो चीज़ करना नहीं चाहते। मतलब क्या नहीं करना चाहते हैं? जैसे क्या मान आप, लीजिए, ठीक है आपने बोला हम करना नहीं चाहते हैं, हाँ, आप बिहार और यूपी में 10 हमें कंपनी का नाम बता दीजिए जो बड़े बड़े कंपनी 10 बैठी हो। देखिए ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि जहाँ पे हमारी डिग्रियां नहीं है, बल्कि वहाँ पे सिर्फ सिफारिश है, इसलिए हम वहाँ पे सक्सेस नहीं होते। बिहार और यूपी और में ये गुजरात जो है, हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हर लोगों के बारे में हर लोग यहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते हैं। देखिए सुनील भी ये बोलना चाहते थे और इनसे हम पूछेंगे, इनसे हम पूछेंगे पूरे जो ये अपनी जर्नी बताने वाले हैं कि यूपी में आखिर क्यों, आखिर क्या हुआ ऐसा हादसा, आखिर अभी तक भी लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, कारण क्या है? तो बताइए आखिर पलायन करने का कारण क्या है? जी सर, उत्तर प्रदेश जो है हमारा, वो तो आप देखिए तो कहीं विश्व में भी वैसा सुख नहीं है। उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी, हमारे राम भगवान का जन्मभूमि, उसके बाद मथुरा देख लीजिए, श्री कृष्ण जी का जन्मभूमि। हमारे उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, लेकिन दुर्भाग्य हमारी ये है कि राजनेताओं के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार रोजगार से मार खा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। बहुत सालों पहले की बात है कि ये जो टेक्सटाइल पास हुआ है हमारे गुजरात के अंदर, ये अपने वाराणसी के लिए पास हुआ था, लेकिन वहाँ के राजनेताओं ने वहाँ टेक्सटाइल को फिट न करके और यहाँ गुजरात में ट्रांसफ़र कर दिए। आपने अभी हमसे पूछा सवाल में कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ के क्यों चले आए, उत्तर प्रदेश में भी तो आप कुछ कर सकते थे। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उत्तर प्रदेश में कुछ होगा तो करेंगे ना। और अपने उत्तर प्रदेश बिहार में रोजगार की बहुत सारी कमियां हैं, तो आप स्वयं जानते ही होंगे। अभी बिहार से विराम करते हैं तो आपको स्थिति पता होगा कि बिहार और यूपी की क्या स्थिति है। तमाम पढ़े लिखे लड़के मैं देख रहा हूँ बिहार और उत्तर प्रदेश से आके यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में 400 रुपये पे हेल्परी कर रहे हो। हमारी बड़ी दुर्भाग्य है। अगर अपनी सरकारें, उत्तर प्रदेश बिहार सरकार अगर रोजगार वहाँ रखती तो हमको यहाँ 1500 किलोमीटर आने की क्या जरूरत थी। हर इंसान अपनी जन्मभूमि पर ही रहना चाहता है, लेकिन वो उसकी मजबूरी है जो कि 1500 किलोमीटर अपने माँ बाप को, गांव को, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के यहाँ सूरत के भूमि पे और महाराष्ट्र के भूमि पे तमाम जगह आप कोई भी ऐसा सिटी देख लीजिए, कोई भी सिटी एक बता दीजिए मुझे जहाँ अपने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग न हो। तो ये हम और आपकी दुर्भाग्य है कि वहाँ की सरकारें इस मुद्दे पे काम नहीं कर रही हैं। आपने अभी जो पूछा, मेरे विचार अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं अमेरिका नहीं पसंद करता, मैं अपनी जन्मभूमि पसंद करता हूँ उत्तर प्रदेश, और मुझे उत्तर प्रदेश से अच्छा कहीं नहीं लगता। लेकिन मेरी दुर्भाग्य है कि वहाँ रोजगार नहीं है, जिसके कारण हमको सूरत में आना पड़ा। ये गलती हम सरकारें पे भी नहीं ठहरा सकते हैं। सरकार पे इसलिए नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि आपको भी जहां तक पता होगी कि जब हमें ऐसे तो बोलते हैं रोजगार रोजगार, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, लेकिन हमारा माइंड सेट उस दिन चेंज हो जाता है जिस दिन हम वोट करने जाते हैं। बस हमें यह दिखाई देता है कि यह हमारे जात का है, हम इस पार्टी को फॉलो करते हैं तो बस हम इसी को वोट देंगे। तो ये जब तक आप जाति और पार्टी का राजनीति कीजिएगा तब तक हम लोग भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्या हम, आपने तो वोटिंग किया होगा ना, हम जब भी वोटिंग करने जाते हैं तो कभी ये सोचते हैं कि हमारे लड़का के लिए ये नेता बेनिफिट, ये अच्छा करेगा, हम उसके लिए वोट दें? कभी ये सोचते हैं हम लोग? जी सर, ये सोचते नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी पारस्परिक जहाँ तक बात करता हूँ, मैं कभी जातिवाद की राजनीति किया ही नहीं। मैं तो एक समाज सेवा का कार्य करता हूँ और उसमें मैं कभी जात पूछ के सेवा नहीं किया, वो चाहे कोई भी जात हो। मैं तो यही समझता हूँ कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, चाहे वो कोई भी जात का हो। आज तक अपने जात पात का कोई बात नहीं किया है, और जहाँ तक जात पात की बात लोगों को करना ही नहीं चाहिए। अपने एक सनातनी है, अपने एक सनातनी हिंदू हैं, सभी को यही मान के चलना चाहिए कि अपने जितने भी जात पात से कोई मतलब नहीं, सभी एक हिंदू वर्ग के लोग हैं और हिंदुत्व को लेके, सनातन को लेके चले।
मेरा यही कहना है। और जात पात, ब्राह्मण, भूमिहार, ठाकुर, ये बनिया, ये सब लेके चलना एक गलत चीज है। और आप जो बोल रहे हैं सरकार की इसमें कमियां नहीं है, तो सरकार की कमियां नहीं है सर, तो किसमें कमियां है? गुजरात राज्य आज अपने उत्तर प्रदेश से कहीं छोटा प्रांत है, लेकिन गुजरात के अंदर कितने उद्योग है आप बताइए मुझे। तो वही हमारे उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी राज्य है, शायद आप भी जानते होंगे कि उतनी बड़ी राज्य कोई नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य आप मान नहीं रहे हैं। ये गुजरात छोटा प्रांत हो के इतना सारा उद्योग रहे, यहाँ पे नैनो कार का अहमदाबाद में, वहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्रियां पड़ी है जिसमें 2-4 लाख लोग काम कर रहे हैं। यहाँ टेक्सटाइल वर्क का है, यहाँ हीरा उद्योग का है, यहाँ एम्ब्रॉयडरी वर्क का है, तमाम उद्योग यहाँ पे है। अपने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। इसीलिए नहीं है कि हम यहाँ के गुजरात के लोग कभी भी आप सुनिएगा तो राजनेताओं का झंडा नहीं ढोते हैं। और हमारे यूपी बिहार में चले जाइएगा तो 200 पे 250 पे, इतना बेरोजगारी है, इतनी जनसंख्या है कि 200 पे 250 पे उनका झंडा हम ढोते हैं। आप कभी भी गुजरात में देखिएगा, अगर यहाँ का एक सांसद निकलता है तो उसके पीछे हमारे जैसे नवयुवक आपको नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर यही यूपी बिहार में कोई एक नेता चल दे तो उसके पीछे हमारे जैसे नवयुवक जो हैं वो 200-250 पे चलने को तैयार होते हैं, क्योंकि बेरोजगारी ही इतना है। तो कारण यही हो जाती है कि हम लोग सोचते नहीं है उस टाइम। अगर शायद हम लोग भी ये ख्याल करते तो शायद हमारी दुर्दशाएं ये नहीं होती। कहीं ना कहीं हम में भी ये गलत है। जिस दिन हमारी विचार ये हो जाएगी कि हम जाति और पार्टी को छोड़ के काम करें, तो उस दिन शायद हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश बदलता हुआ नजर आएगा। चलिए, तो ये थे हमारे, कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए सर, ये जाति पात, हम और आप अपने मन की विचारधारा बदल सकते हैं, पूरे प्रांत की विचारधारा को नहीं बदल सकते। उसी के लिए तो धरती संदेश न्यूज निकला हुआ है सर, कि आप अपनी विचार बदलिएगा। तो आप अपनी अगर विचार बदलते हैं तो आपके विचार से आपके परिवार के 4 लोगों की विचार बदल सकती है। आपके परिवार में जितने लोग रहते हैं, 4 लोगों से फिर 8 लोग, फिर 8 लोग। इसीलिए धरती संदेश जो न्यूज है वो हम लोग इसीलिए स्टार्ट किए हैं कि आप अपनी आवाज को, यहाँ पे जो भी, हम गुजरात में ही रहते हैं, इसके संपादक संजय सिंह जी भी गुजरात में ही रहते हैं। जी। अगर इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिला होता तो ये भी यूपी बिहार में रहते हैं, यूपी बिहार में काम करते। लेकिन हम गुजरात में ही रहकर आप दिखाएंगे कि यूपी और बिहार के जो बंदे हैं वो यहाँ पे आके कितनी मेहनत करते हैं और उनको कितनी उसके बदले में क्या मिलता है। बहुत पीड़ा होती है सर देख के, लेकिन क्या किया जाए। उसमें सबसे बड़ी तकलीफ मैं आपको बता चुका पहले। यहाँ अपने बिहार के जितने भी फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, किसी का 400 रुपये सैलरी, किसी का 300 सैलरी। मुझे देख के बहुत अपार तकलीफ होती है इस बात की। लेकिन सर, न तो मैं कोई राजनेता हूँ और न तो मैं पार्टी से कोई मतलब रखता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे से जितना होता है, जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो बस हम यही बताना चाहते थे कि देखिए, राजनेता और नेता से कोई मतलब नहीं है। बस हम ये बताना चाहते थे, आपको संदेश ये देना चाहते हैं कि ये जो धर्म की सेवा, जो सेवा मानव का कर रहे हैं, ये सेवा ये यूपी में भी कर सकते हैं। और इनकी हार्दिक इच्छा है, ये दिल से भी चाहते हैं कि हम यूपी में सेवा करें, लेकिन उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाई। जी सर। जिसके कारण ये नहीं कर पाए। और आज ये गुजरात में आकर जो सेवा कर रहे हैं, शायद ये यूपी में देते, लेकिन यूपी की सरकारें हमारी, हमें पता है कि ये छोटी सी चैनल है, आपके पास तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जो भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शायद अगर इस वीडियो को देखने से 2-4 लोगों को भी मन को अगर लगता है कि हाँ ये न्यूज सही है, तो वो हमें सब्सक्राइब करें। और आपकी बातों को उठाने का काम हम ले चुके हैं। आपकी बात अगर उठाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दिया जाएगा, आप अपनी बात को बता सकते हैं। धरती संदेश न्यूज आपकी बातों को रखेगा और खुलेआम रखेगा। हमें किसी से डर नहीं है, भय नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई दिखा रहे हैं। और सच्चाई दिखाने में डरने, और हमें राजनेताओं से तो कोई भी डर नहीं है, चाहे कोई भी राजनेता हो। बोलेंगे, खुलेआम बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। यूपी और बिहार में काम नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, और अब समझ जाइए, क्योंकि अब हम जो हैं, अब फिर आपको समझाने वाले हैं। चुनाव आते समय आपकी सब चीजें याद आने लगती है यूपी बिहार में, बाकी काम नहीं होता है, तो ये अब समझ जाइए। क्योंकि अब धरती संदेश जो न्यूज है वो निकल चुका है इसी के लिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही एक और कोई महानुभाव को पकड़ेंगे और उनकी भी लाइफ जर्नी जानेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए।